आज सभी अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ का दौरा था 14 तारीख का, पूरे निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत के साथ पूरे शहर में स्वच्छता का अभियान चलाया, पूरे शहर को सजाया और उसके लिए जो मेहनत की गई उस सब के लिए सभी कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद किया, साधुवाद भी करने के साथ शुरुआत हुई। और आगे लगातार शहर में इसी तरह सफाई अभियान, सफाई बनी रहे, उसके लिए चर्चा की गई कि जहाँ जहाँ हमने कचरा पॉइंट ख़त्म किए हैं उन पे अगर कोई दोबारा गंदगी होती है, कुछ और होती है, तो उनको भी हम लोग निरंतर साफ़ करके और वो जो है पॉइंट को हम बेंच और फ्लावर वो मेंटेन करें। तो मुख्यतः आज ये हुई और उसके साथ साथ एक विज़न और लिया गया कि हम लोग शहर को खड्डा जो है, शहर के जो भी सड़कों पर खड्डे हैं उनको ख़त्म करने के लिए अभियान और के तरह उस पर काम किया जाए। आज तरह के मॉड्यूल्स रहेंगे खड्डा मुक्त को लेकर, क्या जीपीएस ट्रैकिंग रहेगी, क्या पब्लिक के द्वारा ही शिकायतों पे काम होगा? नहीं, इसमें प्रशासन, निगम प्रशासन की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर खुद चेक करवा कर उनको भरवाया जाएगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो वो पब्लिक से भी लिए जाएंगे और जीपीएस की भी सहारा लिया जाएगा। हमने क्या है कि जब से कार्यभार संभाला है तब से एक एक करके एक मिशन को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता के मिशन को लेके लिया, उसमें से पहले शहर की सफाई करवाई और सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी का आना हुआ, स्वच्छता पखवाड़ा चला, उसमें शहर को बड़े अच्छे से सफाई शुरू हुई। अब हम गड्ढों पे लेके काम कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक करके सारे विषयों को हम लोग लेने वाले हैं। लोग सड़कों पे भी काम रहेगा गड्ढों पे कि केवल जो सूखी सड़कें हैं उन पे रहेगा? कंक्रीट की जो कंक्रीट और उनकी सड़कें हैं उन्हीं का ही मेन रहेगा और अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत ब्लॉक की है तो उस पर भी जरूर ध्यान देंगे। अभी आपने स्वच्छता पखवाड़े की बात करी, पीएम कार्यक्रम की बात करी, कितना प्रिविलेज आपको लगा कि एकदम से पूरा हिसाब में सफाई क्या बराबर रहने वाली है? बिल्कुल, इसी के लिए प्रयासरत रहेंगे, इसी पे काम करेंगे कि लगातार स्वच्छता बनी रहे। पब्लिक से जाकर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, पब्लिक भी हाथों हाथ हमें रिस्पांस दे रही है और जो कूड़ा कचरा जो है वो खुले में नहीं डाल रही और जहाँ कहीं घर में किसी के जो डोर टू डोर कलेक्शन में दिक्कत है तो वो हमें बता भी रहे हैं और उसको हम दूर भी कर रहे हैं। तो लगातार जनता जनार्दन का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप भी स्वयं महसूस करेंगे कि आने वाले टाइम में शहर में सफाई की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। जैसे सर लोग आते हैं, इस तरह की शिकायतें भी मिलती है और भ्रष्टाचार की खासकर कोई शिकायत मिलती है तो कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी? जो देखिए, भ्रष्टाचार पे तो हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। उसमें अगर किसी का भ्रष्टाचार ये प्रूव होता है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसमें किसी तरह की कोई शक, गुंजाइश किसी तरह का कुछ नहीं। पिछले टर्म में देखा गया था कि यासी कंपनी की बड़ी गूंज रही थी, बड़ा ऊपर नीचे किया हुआ था, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं थी, बहुत जनता परेशान हुई थी, क्या ऐसा कुछ नहीं? अभी काफ़ी हद तक जो है हाउस टैक्स के मामले ठीक हो चुके हैं। अगर कुछ रह गए हैं तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप कृपया मेरे संज्ञान में लाएं, उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। एक जैसे आवारा पशुओं को लेकर भी कुछ अलग से अभियान चलाया, हाँ, उसके लिए डेली कैटल जो है पकड़े जा रहे हैं और अभियान भी उसके लिए चलाया जाएगा और उस पर भी काम चल रहा है और आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि शहर में बेसहारा पशुओं की संख्या कम हो जाएगी। तो जैसे आगे बरसाती नाले हैं उनका सफाई अभियान वगैरह भी, उसके लिए अभी ये हमने सोचा है कि पब्लिक हेल्थ वालों को, क्योंकि ये ज़्यादातर विषय पब्लिक हेल्थ में आता है, तो अभी 2-4 दिन में में भी सोमवार को या मंगलवार को उनसे बुला के उनसे बैठक करके ये सारे निर्देश दिए जाएंगे कि बरसात में किसी तरह की दिक्कत ना रहे। मेरे साहब अभी भी देखा जा रहा है कहीं निकासी की प्रॉब्लम है, इंटरमीडिएट्स की बात करें, आज़ाद नगर की बात करें, क्या उस पर भी काम होगा? नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं? आज़ाद नगर की बात है, पीछे भी एक शिकायत आई थी, वीडियो भी बनाई गई थी हमारी।
नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई नहीं आई। अगर है तो आप बता दीजिए, उसको तुरंत हल करवा देंगे। धन्यवाद।